हेलो दोस्तों, मैं हूं शजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं शजीर बाइक गुरु। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है कस्टमर का कहना है चलते चलते आग लग गया था। अचानक गाड़ी को रुका के वहां का जितना भी आदमी था सब पानी वानी देके गाड़ी को मुझाया है और बैटरी का जो टर्मिनल है इसे ओपन किया है। तो देखिए हालत देखो फ्रेंड्स, ये देखो हालत। और टैंकी का यहाँ देखो, इतना बदबू आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है। इसी जगह पे हम लोगों को आग लगा हुआ है। थोड़ा नजदीक करो, देखो गाइस, एकदम हम लोगों का ड्रस पड़ गया है। जो इसके अंदर हम लोग का आरआर यूनिट है ये पूरा जल गया है। ये जो जला है ना, एक मैकेनिक भाई ने गलती किया है और गलती जो किया है ये गलती का माप नहीं है। तो फ्रेंड, ये जब गाड़ी चल रहा था ना, इतना आग लगा था वहां, जो पूरा गाड़ी में धुआं निकल गया और अगल बगल में जितना भी आदमी था सब ने मदद किया। गाड़ी को उसी वक्त रुका के पानी डालना शुरू किया और वहाँ शायद तो किसी को जानकारी था, पैनल कवर खोल के बैटरी का टर्मिनल ओपन किया है, तब जाके ये बाइक का जो आग है मुझा है। ये गलती क्या हुआ है जो आग लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो गलती किसी ने किया है ये गलती आप लोग कभी भी मत करो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए फ्यूज बॉक्स जो है गाइस, इसमें डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट करने की वजह से हम लोग का ऐसा रीजन देखने को मिल रहा है और ऐसा बहुत बड़ा घटिया काम किया है। जो भी मैकेनिक भाई ने काम किया ना, ये बहुत ही घटिया किया है। क्यों? फ्यूज को कभी भी हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। फ्यूज अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो कोई भी पतला वायर देखिए आप लोग फिलहाल फ्यूज बना सकते हैं, लेकिन उसमें एम्पियर नहीं बनेगा। बाद में आप लोग फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों को कभी भी नहीं करना है जिसमें कि आप लोगों का वायरिंग जल जाए। वायरिंग जलने से पूरा गाड़ी जल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस गाड़ी को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आरआर यूनिट का जो कपलर है, सिर्फ यही वाला हम लोग का हिस्सा जला है। यहाँ दिखाओ, देखो यहाँ से जितना भी वायर वगैरह है सब हम लोग का जल चुकी है। तो अभी हम लोग को इस गाड़ी में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को आरआर यूनिट नया डालना पड़ेगा। डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ देखिए इस वायर को हम लोग लगाएंगे और नया फ्यूज लगाएंगे। तो चलो आप लोग को रेडी करके दिखाता हूँ। और इम्पोर्टेंट जो बात है आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। जो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वायरिंग जल जाता है, कहीं आग लग जाता है, तो ऐसा रीजन में आप लोगों को गाड़ियों में सेफ्टी कैसे रखे, मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। इसका पार्ट नंबर तो DS201003। नया फ्यूज है, अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। गाड़ी में अगर शॉर्ट सर्किट है वो हम लोग चेकअप करेंगे पहले। अगर फ्यूज हम लोग का कट जाएगा, 10 रुपये वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे वही आप लोगों को प्रोसेस दिखाएंगे। कैंची और ये तार लगी है। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी का टर्मिनल हम लोग ठीक करेंगे और शॉर्ट सर्किट है कि नहीं गाड़ी में वो भी हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम 2-3 वायर लगा देता हूँ यहाँ। अच्छी तरह से जंपिंग करेंगे बाद में, कि मुझे चेकअप करना है इसका लाइन सही है कि नहीं। बस पॉजिटिव वायर लगा दिया है। अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, अगर इमरजेंसी में आप लोगों को फ्यूज ना रहे तो आप लोग कौन सा स्टेप निकाले मैं आपको बताता हूँ। फ्यूज तो हम लगाएंगे, लेकिन फ्यूज के लिए हम लोग अगर ना मिले 2 वायर को लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग को अभी एम्पियर नहीं बनाना है। अभी हम लोग को यानी कि जस्ट चेकअप करना है जो गाड़ी में हम लोगों का शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो हम लोग का ये वायर कट जाएगा। हम लोग को फ्यूज यहाँ बनाना है, हमने लगा दिया है। अब एक वायर को यहाँ लगा के देखेंगे, अभी नहीं कट रहा है तो इग्निशन ऑन करेंगे इसको लगाने के बाद। यानी कि हमने फ्यूज यहाँ बना दिया है, ठीक है। एक वायर कटा है, देखो यहाँ मीटर कंट्रोल में हम लोग को लाइन नहीं आ रहा है। देखो हॉर्न भी नहीं बज रहा है। अभी आरआर यूनिट का कपलर हमने खोला रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को मीटर कंट्रोल में लाइन लाना है, वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो वायर है इग्निशन स्विच है, और यहाँ जो व्हाइट कलर की वायर है ये हम लोग का वोल्टेज आएगा। तो पहले हम लोग इनपुट वोल्टेज चेकअप करेंगे। यहाँ जो व्हाइट कलर की वायर है इसमें हम लोग रेड कलर की वायर अटैच करेंगे और कहीं भी एक बॉडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्या, इसको हम लोग कपलर लगा देंगे।
तो हमको तो वाइट कलर में वोल्टेज मिला। अब इस कपलर में हम लोग वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ भी मिल रहा है। इग्निशन बंद करेंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा। जो ब्राउन कलर की वायर है बंद हो गया है। और हाँ, यानी कि वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है, इग्निशन हो रहा है। इग्निशन स्विच हम लोग का काम कर रहा है। काम करने के बाद हम लोग का गाड़ी में करंट क्यों नहीं आ रहा, हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चेकअप करेंगे। एक ब्राउन कलर की वायर यहाँ भी है, ठीक है। सब जगह में ब्रेक स्विच में भी दिया गया है। तो हम लोग चेकअप करेंगे ब्रेक स्विच में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ से वायरिंग हम लोगों को खोलना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्राउन कलर की वायर है यहाँ से वायरिंग में जाएगा और काफ़ी सारी जगह पर हम लोग का एक जॉइंट होता है, वहाँ से भाग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा वायरिंग को हम लोग ओपन करेंगे। करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ब्राउन कलर की वायर कहाँ से कट हुआ है। ये वाला इग्निशन स्विच का कपलर है। अब हम लोग देखेंगे जो ब्राउन कलर की जो वायर है, ये वाला वायर, ये कहाँ तक जाता है और यहाँ जाने के बाद हम लोग का सब सही है कि नहीं, वही हम लोग चेकअप करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पूरा वायर को कट के देखा और एक वोल्टेज वाला वायर कटा था। हम लोग हॉर्न बज रहा है देखो, और इंडिकेटर भी जल रहा है और सेल्फ स्टार्ट भी काम कर रहा है, यानी कि सभी काम कर रहा है। और ये जो फ्यूज है, फ्यूज हम लोग का नहीं कट रहा है, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं है। अभी हम लोग का सबसे पहला स्टेप है जो हम लोग का CDI यूनिट सही है या ख़राब है हम लोग चेकअप करेंगे। क्योंकि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण CDI कॉइल कट भी सकता है। तो वही हम लोग चेकअप करेंगे, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स करंट आ रहा है, यानी कि CDI कॉइल हम लोग का बिल्कुल बराबर सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, RR यूनिट की हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले क्वांटिटी चेक करेंगे जो हम लोग का आर्मेचर कॉइल सही है कि नहीं। RR यूनिट लगाने से पहले हम लोग इसका ओम्स चेकअप करेंगे। 200 ओम्स पर अपने रखा है। और यहाँ देखिए दो आप लोगों को बैटरी चार्ज की देने के लिए 2 वायर मिलेगा, ब्लू में व्हाइट 2 वायर है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग को 2.3 दिखा रहा है, यानी कि 1.1 दिखा रहा है हर बाइक में, लेकिन इस बाइक में 2.2 दिखा रहा है। तो आर्मेचर कॉइल सही है। अब हम लोग चेकअप करेंगे ये वाला हेडलाइट के लिए। तो एक ग्राउंड में लगाया तो 1.2 आ रहा है हेडलाइट के लिए। तो हेडलाइट के लिए हमने कौन सा वायर देखा, पीला में रेड और ब्लैक में पीला, बॉडी अर्थिंग और पीला में रेड। तो इसमें हम लोगों को 1.2 दिखा रहा है ना। और बैटरी चार्ज देने के लिए 2.2 दिखा रहा है, देखो बस। तो आर्मेचर कॉइल सही है। चलो अब RR यूनिट को लगाते हैं। RR यूनिट का कपलर लगाते हैं और बाइक को एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग का आग लग रहा है कि नहीं, हमने सब लगा दिया। फ्यूज कट रहा है कि नहीं वही देखेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, हॉर्न बज रहा है। चलो टैंकी लाइए, टैंकी लगाओ, गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो 2 प्लग ओपन करो, प्लग खोलो। ओके बराबर सही है। ये वाला दोनों प्लग सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चेकअप करेंगे कंप्रेसर गाड़ी में आ रहा है कि नहीं। एक प्लग मैंने लगा दिया है और सेल मारो, उंगली डालेंगे प्लग से। बस 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 बस, कंप्रेसर भी हम लोग का सही है। चलो चोक खींचते हैं, मारो, पिकअप दो पिकअप दो पिकअप दो। हेडलाइट भी जल रहा है, हेडलाइट भी जल रहा है।
तो फ्रेंड्स गाड़ी हम लोग का स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चेकअप करके बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये देखना जरूरी है। अभी आ रहा है 12 वोल्ट 71 76। अब स्टार्ट करने के बाद हम लोग का 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बैटरी डाउन था आग लगने के कारण, तो अभी हम लोग का चार्ज जो है 13 वोल्ट 74 आ रहा है। 14 वोल्ट आ जाएगा, 14 वोल्ट आ जाएगा गाड़ी चलते चलते। तो गाड़ी जो है हम लोगों का एकदम सही से चलने लगा। सब बिगाड़ कर रखा है, ट्यूनिंग भी बिगाड़ कर रखा है। बस अभी ट्यूनिंग भी सही है। तो फ्रेंड्स हमारा गाड़ी रेडी हो गया है, बंद करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा काम बन गया है, इसको गलती से भी हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे। फ्यूज़ देने का कारण क्या है, कंपनी ने फ्यूज़ क्यों दिया गया है। अगर पूरे बाइक में हम लोग को वायर जो दिख रहा है ना, कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हम लोग को इसी जगह फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ हम लोग का कट जाएगा। और ज़्यादा हम लोग को चेक करने का आवश्यकता है नहीं, सिर्फ यही देखेंगे और फ्यूज चेक कर देंगे। अगर फ्यूज बार बार कट रहा है तो वायरिंग खोल के हम लोगों का शॉर्ट सर्किट ठीक करेंगे, उसके बाद फ्यूज डालेंगे। तो फ्यूज देने का रीज़न यही है। अगर फ्यूज कट जाएगा तो वायरिंग हम लोग का बच जाएगा, और फ्यूज को डायरेक्ट कर देंगे तो वायरिंग जल जाएगा। तो चलो फ्यूज लगा दिया। ढक्कन कहाँ फ्यूज का, अभी हमारा फ्यूज लग गया है। अगर कहीं भी बॉडी हो जाएगा व शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फ्यूज हम लोग का कटेगा, चेंज कर देंगे। तो चलो कोई डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग मैकेनिक भाई है, अगर हम लोग गलती करेंगे तो कस्टमर का क्या होगा। अगर गाड़ी चलते चलते अचानक आग लग जाएगा तो इसके जिम्मेदारी कौन होगा, मैकेनिक भाई। तो देखो आप लोग मेरे चैनल में मैकेनिक हो तो मेरा काम है आप लोगों को इत्तला करना कि थोड़ा से भी अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो आप लोगों को भुगतान भुगतना पड़ेगा। अगर ये गाड़ी मेरे पास आएगा और वो दोनों आदमी मर जाता तो हम क्या रिपोर्ट देता कि ये गलती मैकेनिक भाई के कारण हुआ है, उन्होंने फ्यूज को डायरेक्ट कर दिया है और फ्यूज ना कटने का कारण वायरिंग जल गया है, इसकी वजह से गाड़ी में आग लगा है। तो इंक्वायरी होता, ये सब एक गलती का कारण हुआ है। तो आप लोग कभी भी गलती से भी फ्यूज बॉक्स को डायरेक्ट मत करो। अगर आपको फ्यूज मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप एक तार लगा के सिर्फ उसको फ्यूज बना के दे दो। एम्पियर शायद ना बने, लेकिन बाद में भी आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपका फ्यूज मैंने डायरेक्ट करके बनाया है। कहीं से भी आप लोग एक फ्यूज खरीद के लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा क्लू देने के लिए मैंने इतना झंझट वाला वीडियो बनाया, ताकि आप लोग कुछ आगे बढ़े और कुछ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।